अब बात करते हैं कि वेव इक्वेशन क्या होती है और उसे अपन लिखेंगे कैसे। तो पहले उससे पहले देखो, वेव इक्वेशन से पहले हम बात कर चुके हैं एक तो स्नैपशॉट की, और एक हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास किसी पार्टिकल का टाइम के साथ किस तरीके से इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल होते हैं, मीडियम के पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल ऑक्सीलेट करेंगे, लेकिन अलग अलग टाइम के साथ इनके अलग अलग इक्वेशन चाहिए। तो एक तो मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट किसका चाहिए? सारे पार्टिकल, इन जो भी एक्स के अलग अलग वैल्यूज़ ले रहा हूँ, इन एक्स के अलग अलग वैल्यू पे जितने भी पार्टिकल है सबका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन सबका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो मुझे एक रिलेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए, और ये इक्वेशन आपके पास फंक्शन होना चाहिए पोजीशन का भी एज वेल एज टाइम का भी। अब ये है इंटरेस्टिंग पार्ट, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जो सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता दे। आप एक्स की वैल्यू पुट करो, उस पार्टिकल की बात होगी, टी की वैल्यू पुट करो, उस टाइम पे बात होगी। तो टी कांस्टेंट लेते ही स्नैपशॉट बन जाएगा, और एक्स को कांस्टेंट करते ही एक पर्टिकुलर पार्टिकल की इक्वेशन बन जाएगी। ऐसी इक्वेशन जिससे आप स्नैपशॉट भी बना सकते हो, और उससे आप एक पार्टिकल की टाइम के साथ इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो फिर हम वाइस वर्सा भी तो कर सकते हैं, किसी स्नैपशॉट से इस इक्वेशन को डिराइव किया जा सकता है, या किसी पार्टिकल की इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिराइव किया जा सकता है। बिल्कुल, अब वही हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जब आपको स्नैपशॉट गिवन है तो उससे ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे। मान लो ये एक पैटर्न है, और ये पैटर्न आपके पास इधर की तरफ जा रहा है विथ वी स्पीड। बधाई, अच्छी बात है भाई। ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, और ये किसी टाइम पे आपने फ़ोटो क्लिक की हुई है, और यहाँ पे इस पैटर्न के लिए आप इक्वेशन बोल पा रहे हो। मान लेते हैं जैसे ये मैं वाई एक्सेस मान लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की एक्सेस, और ये आप पास एक्स इक्व टू ज़ीरो, यानी मेरे पास एक फंक्शन है अभी y एज ए फंक्शन ऑफ x, y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये आपको गिवन है। बट ये किसके लिए गिवन है? x इक्व टू ज़ीरो के लिए गिवन है। यानी ये जो है ना, इसकी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। आप x के अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये किसी टाइम पे ड्रॉ की हुई है, मान लो t इक्व टू ज़ीरो पे ड्रॉ हुई है। ये कहाँ ड्रॉ हुई है? एट t इज इक्व टू ज़ीरो पे। अच्छी बात। अब जैसे जैसे टाइम पास होगा ये पैटर्न आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ये पैटर्न आप पास आगे की तरफ शिफ्ट होगा, और थोड़ी देर बाद मान लेते हैं पैटर्न इधर आ जाता है। सेम पैटर्न वही है, ये ट्रैवल करते करते यहाँ आ गया, ये पैटर्न यदि ट्रैवल करते हुए यहाँ आ गया, तो अब आप कहोगे यार ये पैटर्न बिल्कुल यहाँ है, लेकिन ये जो है ना एक्स इक्व टू ज़ीरो नहीं है, ये कुछ और है। ये कितनी, ये एक्स की एक अलग वैल्यू है। कितनी है ये वैल्यू? आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ये वैल्यू आप लिखोगे स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम, ये एक्स की वैल्यू है। अब आप कहोगे यार अब इसको कैसे बात करें? अब आप मान लो एक मोमेंट के लिए मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ, इसको एक्स इक्व टू ज़ीरो बोलने के बजाय मान लो थोड़ी देर के लिए कोई भी एक नया पी इक्व टू ज़ीरो बोल देता हूँ, और ये मैं पी एक्सेस लेता हूँ, ये पी एक्सेस और ये वाई एक्सेस। अब आप कहोगे बहुत बढ़िया भाई, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सही होगा। आप बोलोगे वाई इज इक्व टू फंक्शन ऑफ पी, यानी जो यहाँ पे इक्वेशन है बिल्कुल आप वही इक्वेशन यहाँ लिखिए, बस एक्स की जगह पी लिख दीजिए। हाँ, ये तो एकदम बढ़िया है। अब आप ये कहोगे यार इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग लोकेशन के जो पी कोऑर्डिनेट है और यहाँ बैठने पे जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहे हैं उनको रिलेट भी तो किया जा सकता है। जैसे ये कोई लोकेशन है, यहाँ का पी कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया, उसमें वी टी ऐड कर दूँ तो आप पास एक्स मिल जाएगा। यहाँ का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? वो आपके पास हो जाएगा पी कोऑर्डिनेट प्लस वी टी। तो क्यों नहीं मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पी की जगह चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्स माइनस वी टी, लिख सकते हैं ना। बस ये तो अपने को चाहिए था, ये इक्वेशन आ गई। यानी स्नैपशॉट गिवन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस में जा रहा है वी स्पीड से, तो ये आपके पास इक्वेशन होगा। अब इसमें आप टी पुट कीजिए, एक्स पुट कीजिए, हर एक पार्टिकल का
हर एक पार्टिकल यानी एक्स के अलग अलग वैल्यूज़, हर एक टाइम यानी टी की अलग अलग वैल्यूज़, आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और इसी को तो अपन बोलते हैं वेव इक्वेशन। मैंने यहाँ जनरल इक्वेशन लिए तो आंसर भी जनरल फॉर्म में आया। ये कोई साइन की, कॉस की, एक्सपोनेंशियल की कोई भी ग्राफ होते तो उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन अलग आती, बट लिखने का पैटर्न तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप स्नैपशॉट से इक्वेशन लिख सकते हो। वेव इक्वेशन लिखने का एक और तरीका है, इस पर बात करते हैं। मान लो यहाँ पे x = 0 पे जो पार्टिकल है ये आपस इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से एक वेव इधर की तरफ जा रही है इस वजह से, उस डिस्टर्बेंस की वजह से, और वो वेव मान लेते हैं v स्पीड से जा रही है। और इसकी इक्वेशन आपने टाइम के साथ क्लोजली ऑब्जर्व करके निकाल ली कि भाई y डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट ए पोजिशन x = 0 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपको पता है, ये आपको गिवन है, ये आपको पता है, एक ही बात है। अब हमें पता है कि ये जब यहाँ से डिस्टर्बेंस राइट में जाएगा तो जो भी इस पार्टिकल का मोशन हो रहा है आगे वाले पार्टिकल भी वही मोशन परफॉर्म करेंगे, उनकी भी इक्वेशन वैसी होगी, बट वो काम कुछ टाइम बाद में होगा। कितने टाइम बाद में होगा आप सोच के देखिए, यहाँ से वेव को वहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगेगा। टाइम कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि दोनों के बीच में यदि आपको डिस्टेंस पता चल जाए, तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, है ना। तो ये मान लेते हैं t0 टाइम लग रहा है, ये डिस्टेंस x0, इतने टाइम बाद में ये बात होगी, ठीक है। या तो यहाँ पे एक जो पार्टिकल है, मैं इसकी स्टॉप वॉच की रीडिंग t', ये एक स्टॉप वॉच की रीडिंग ले रहा हूँ, और ये वाली रीडिंग बेसिकली मैं यहाँ के रिस्पेक्ट में, यहाँ जो स्टॉप वॉच जो t को 0 बता रही, तब ये 0 नहीं बता रही, इसको मैंने ऑन कुछ टाइम बाद में किया। ये t' = 0 कब बता रहा है, जब इसमें रीडिंग t = t0 आ रहा है, तब ये रीडिंग 0 बता रहा है, तब मैंने इसको ऑन किया है। तब आप कहोगे यार इस स्टॉप वॉच की रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन लिखूँ, बिल्कुल ये तो बनेगी। तो आप कहोगे y = f t', क्योंकि अब आपके पास इस p पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो जनरल पोजीशन x पे है, और ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, हाँ है ना। अब आप कहोगे t' को यदि आप चाहते हो कि इस रीडिंग के साथ मैच किया जाए, तो t' की रीडिंग में t0 ऐड कर देंगे तो आपके पास t की रीडिंग आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपके पास इस पार्टिकल के लिए t में रीडिंग क्या हो जाएगी, आप कहोगे t' की रीडिंग प्लस t0। तो t' की जगह मैं लिख सकता हूँ t - t0, और t0 को मैं लिख सकता हूँ हमारे पास x / v। अब आप x के अलग अलग वैल्यू लेते हो तो आपके पास ये t0 अलग अलग आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक जनरल पार्टिकल p का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए x के आगे नेगेटिव है ना, इसका मतलब पॉजिटिव x की तरफ जा रही है। ये भी एक इक्वेशन लिखने का तरीका है, इसको भी हम वेव इक्वेशन ही बोलते हैं। ये हमने कैसे लिखी, एक पार्टिकल के मोशन से जनरल इक्वेशन, और ऊपर वाले अपन ने स्नैपशॉट से जनरल इक्वेशन।